हमने पिछला वीडियो में देखा था कि हम जर्नल एंट्री को कैसे बनाएँ। और जर्नल एंट्री से संबंधित अगर आपके कोई डाउट्स, कोई कन्फ्यूजन, कहीं कोई संदेह हो, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। हम उसका जितना जल्द हो, उसका हम रिप्लाई आपको देंगे ताकि आपके स्टडी में उससे बेनिफिट्स हो। आज हम लोग देखेंगे जर्नल के बाद होता है पोस्टिंग इंटू लेजर। तो पोस्टिंग इंटू लेजर हम कैसे करते हैं? तो जर्नल जो हम बनाए हैं, उसके बेस में पोस्टिंग इंटू लेजर किया जाता है। पोस्टिंग इंटू लेजर के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो बेसिक जो चीज़ होता है वो जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि हम जर्नल कैसे बनाते हैं, ठीक है? अब एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह इलस्ट्रेशन हम आपको वीडियो के लास्ट में हम आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको देखिएगा। एक-एक हम इलस्ट्रेशन को देखते जाते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि उस जर्नल एंट्री से हम पोस्टिंग इंटू लेजर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक है जर्नलाइज़ द फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन एंड पोस्ट देम इंटो द लेजर। नितिन स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश रुपीज़ 1 लाख। अब अब नितिन स्टार्टेड इन द बुक्स ऑफ नितिन के क्या होगा? नितिन स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़। नितिन स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश रुपीज़ 1 लाख। जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? जनरलाइज़ करेंगे। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री का जो स्पेसिफिक परफॉर्मा होता है, वो आप किसी भी बुक में देखेंगे, वो इस ढंग से होता है। जैसा कि हमने ये हमारा डेट का कॉलम होता है। ये हमारा पार्टिकुलर्स होता है। ये हमारा एलएफ होता है। और ये हमारा अमाउंट का कॉलम होता है। ये हमारा डेबिट साइड होता है। ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। ठीक है? अब हम पहले जर्नल एंट्री देखते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो है ये जो है हमारा लेजर का ये फॉर्मेट है। लेजर का फॉर्मेट हो गया। मान लिया जाए कि हम कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाएँगे? कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे आपका जो है जेएफ होता है। ठीक है? डेट कॉलम में जर्नल एंट्री जिस डेट को किया गया है, उसको यहाँ पे रिस्पेक्टिव डेट लिखते हैं। मान लिया जाए कि ये 1 जनवरी है, तो यहाँ 1 जनवरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पार्टिकुलर्स क्या होगा? तो अब सबसे पहले जनरल में देखेंगे कि जनरल एंट्री में प कैपिटल को क्या किया गया है? तो यहाँ पे जनरल एंट्री में कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। तो जनरल एंट्री में जैसे ही कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी पोस्टिंग जो लेजर में कैपिटल अकाउंट में होगा, वो क्रेडिट साइड में होगा। और क्रेडिट का साइड का जो इनिशिएशन होता है, वो हम बाई से करते हैं। बाई लिख दिए। अब कैपिटल अकाउंट्स है, तो कैपिटल अकाउंट्स के जो अपोजिट होगा, तो अपोजिट क्या है? कैश है, कि क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। यहाँ फिर उसी प्रकार होगा। यहाँ जेएफ होगा, जनरल फोलियो नंबर जिसको कहते हैं। यहाँ आपका अमाउंट्स का कॉलम होगा। उसी प्रकार इधर एक आपका डेट का कॉलम होगा, जिसमें आप 1 जनवरी लिखेंगे। अब पहला ट्रांज़ैक्शन को हम लेते हैं, जैसे ये हमारा ट्रांज़ैक्शन है, इसमें कैपिटल का आगे कहीं कोई उसमें ज़िक्र नहीं है।
तो हमको क्या करेंगे, पहले इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है? अब इसको इसकी पोस्टिंग हो गई। अब उसके बाद हमारा कौन-सा बचता है? कैश का बचता है। ये सारा फॉर्मेट यही रहेगा, सारा फॉर्मेट यही रहेगा और यहाँ पे आपका जो चेंजिंग हो जाएगा, एक दूसरा इसी प्रकार एक दूसरा बना देंगे। चूँकि ये ब्लैक बोर्ड पर हम बता रहे हैं आपको, इसी को समझिएगा कि ये कैपिटल का है, तो इसी ढंग से फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ़ इसका हेडिंग्स चेंज हो जाएगा। कैश के लिए है तो फॉर्मेट सेम रहेगा, इसका हेडिंग चेंज होगा। अब अगर कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट के लिए कैसे करना पड़ेगा, इसको हम फिर मिटाते हैं। अब कैश क्या है हमारा? डेबिट है। तो डेबिट साइड में जिस पार्टिकुलर डेट को हमारा जनरल एंट्री हुआ है, उसी पार्टिकुलर डेट को यहाँ पे हम उसका हम मेंशन करेंगे। उसके बाद ये क्या है? डेबिट हुआ है, तो डेबिट का इनिशिएशन होता है टू। टू अब जैसा कि हमने पहले बताया है कि अगर हम डेबिट माने कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश डेबिट हुआ है, तो उसके अपोजिट जो अकाउंट है, उसका मेंशन हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमारा 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस ढंग से हम पोस्टिंग इनटू लेजर कर सकते हैं। अब अगर ये हमारा सिंगल एंट्री जर्नल एंट्री होगा, तब इसको हम क्लोज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी। जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का लास्ट डेट होगा, ठीक है ना? जिस दिन ये ट्रांजैक्शन होगा और जिस मंथ में ट्रांजैक्शन होगा, उसके लास्ट डेट को हम यहाँ पे इसका बैलेंस लेकर आएंगे। तो बाय बैलेंस सीडी 1 लाख रुपए। ठीक है? उसके बाद इसका इनिशिएशन कर देंगे। 1 लाख यहाँ हो गया। ये भी आपका 1 लाख हो गया यहाँ पे। ये आपका अगर सिंगल एंट्री के लिए कैश का जो है वो लेजर है वो क्लोज हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार हम कैपिटल का क्या होगा कि कैपिटल आपका क्रेडिट साइड में है, बाय कैश है, इसको फिर से देख लेते हैं हम। जैसे सपोज अगर मान लिया जाए, अगर हम इसका करें कैपिटल का बनाएंगे, तो इसका फिर हेडिंग चेंज हो जाएगा, जो कि पहले हमने बताया था। या ठीक है, कैपिटल अकाउंट का कैसे क्लोजिंग कर देंगे इसको, कैपिटल अकाउंट, इसका इनिशिएशन हमने बताया था। बाई कैश अकाउंट 1 लाख रुपए। अब ये कैश चूंकि क्रेडिट साइड में है, इसका हम फिर बैलेंसिंग करेंगे, तो जिस डेट को होगा उस मंथ को ये होगा, उसके एंड ऑफ द मंथ, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, यहाँ क्या होगा? बैलेंस सीडीबीटी करेंगे, हम सीडी करेंगे। तो टू बैलेंस सीडी 1 लाख, इस ढंग से यहाँ ये क्लोज होगा। तो इस तरह से हम सिंगल एंट्री का हम कैसे लेजर में पोस्टिंग किया है, हम वो इस चीज़ को देखेंगे। अब एक हम इलस्ट्रेशन के ज़रिए इस पूरे एग्ज़ाम्पल को समझने का हम प्रयास करेंगे। आगे हम देखते हैं। इससे पोस्टिंग इनटू लेजर से 2-4 बातें इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आपको लिख देता हूँ। आप इसको नोट डाउन करेंगे। ये आपको बनाने में, अपने आप को टेस्टिंग करने में, या यूँ कहें कि आपको गलती से बचाने में यह बहुत मदद करेगा। पोस्टिंग पहला, द नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटेन ऑन टॉप। जिसका भी खाता होगा, उसका नाम उसके ऊपर होगा। उसका नाम का जिक्र कहीं भी नीचे उसके लेजर में के नीचे नहीं होगा, उसको टॉप होगा। तो पहला क्या हो गया? द नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटेन ऑन टॉप। कहने का ये मतलब हो गया कि अगर मान लिया जाए हम कैपिटल का अकाउंट्स का अगर हम लेजर बना रहे हैं, तो लेजर जो होगा, लेजर के अंदर कैपिटल का कहीं कोई जिक्र नहीं होगा, उसका ही जिक्र क्या होगा? उसके टॉप पे होगा। ठीक है? दूसरा, बैलेंस सीडी इज
अपोजिट ऑफ बीडी। बीडी इसको ऐसे समझ लीजिए, बैलेंस बीडी। इसको ब्रॉड डाउन, इसको कैरी डाउन करते हैं। जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो कभी हम देखते हैं, कभी-कभी तो ये सिचुएशन होता है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाता है, तो उस समय हमको बैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता है, तो उसको हम बैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो बैलेंसिंग करने की अगर मान लिया जाए, सपोज़ अगर डेबिट साइड आपका बड़ा है, डेबिट साइड अगर ग्रेटर है और क्रेडिट साइड लोअर है, तो उसमें क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। इसमें जितना से डिफरेंसेस होगा, इसको डिफरेंस को ऐड करेंगे, उसके बाद वो बैलेंसिंग होगा। अगर मान लिया क्रेडिट साइड हम बैलेंस सीडी लिखे हैं, तो उसके अपोजिट में बैलेंस बीटी होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है, ये गुरु मंत्र है, इसको आप याद रखिएगा कि बैलेंस सीडी इज अपोजिट ऑफ बैलेंस बीडी। एक और है, बैलेंस, सॉरी, और जो बैलेंस बीडी होगा, उसी अकाउंट से उसका रिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर डेबिट साइड की तरफ अगर बैलेंस बीडी है, तो उस लेजर का, पार्टिकुलर लेजर का जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। अगर बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में है, तो उस पार्टिकुलर जो लेजर है, उसका जो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ये मूल चीज है जिसको आप याद रखेंगे, इससे आपको लेजर में पोस्टिंग में काफी आसानी होगी। एक दो एग्जाम्पल के साथ हम और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, परचेज परचेज ऑफ परचेज ऑफिस फर्नीचर रुपीज 5000। दूसरा एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं, परचेज ऑफिस फर्नीचर रुपीज 5000। परचेज ऑफिस फर्नीचर रुपीज 5000। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे इसका जनरल एंट्री होगा। एक तो हमारा क्या है, फर्नीचर है, दूसरा खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमारा कैश होगा। ये भी दोनों हमारा एसेट्स है। एक और दिलचस्प बात है जो यहाँ ध्यान देने की है, कि आप परचेज को देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि परचेज अकाउंट को डेबिट उस समय किया जाता है जब कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस कंसर्न उस पार्टिकुलर बिजनेस को उस पार्टिकुलर बिजनेस गुड्स, जिस बिजनेस जिसका वो बिजनेस कर रहा होगा, उसका गुड्स अगर खरीदता है, उसकी कंडीशन में इसको परचेज पर कंसीडर करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि राम ने बिजनेस बिजनेस उस ऑफिस के लिए खरीदा है, तो उसके लिए वो एसेट्स है, तो यहाँ फर्नीचर को कंसीडर करेंगे। इस पे फोकस हमारा नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। तो फर्नीचर और कैश, ये क्या है, 5000 का है। अब थोड़ा-सा और पीछे हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि जर्नल एंट्री अब क्या होगा। दोनों हमारा रियल अकाउंट है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। क्या आ रहा है, फर्नीचर बिज़नेस में आ रहा है, ठीक है? तो इसका जर्नल एंट्री पहले हम देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट, ठीक है? 5000। इसका एक छोटा-सा नरेशन, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जो भी ट्रांज़ैक्शन, जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, इसका एक छोटा-सा नरेशन हम नीचे लिख देते हैं। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड
फॉर ऑफिस यू। इसका छोटा-सा हम नैरेशन लिख देते हैं। ये अब आपका क्या होगा, एक जर्नलाइज़ होगा। हाँ, एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि ये हम आपको जानकारी के लिए ये चीज़ बता रहे हैं, लेकिन आप जब भी एग्ज़ामिनेशन में बनाएँगे, तो प्रॉपर जो उसका फॉर्मेट होता है, डेट का कॉलम बनाएँगे, पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाएँगे, ठीक है ना? लेजर फोलियो का कॉलम होगा और अमाउंट का कॉलम होगा। इस ढंग से प्रॉपर फॉर्मा में अगर आपको है, तो उस ढंग से आप प्रैक्टिस करेंगे, उस ढंग से बनाएँगे, आपका एक कांसेप्ट बनेगा। आपका वो ये प्रैक्टिस जब इस ढंग से करेंगे, तो आप इसी को समझेंगे। तो आपको समझने के लिए आपको इस चीज़ को हम उस लाइनिंग का या प्रोफार्मा का हम सहारा नहीं लेते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये हमारा हो गया एक फर्नीचर, एक कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है? अब इसको देखते हैं कि इसको हम लेजर में कैसे बनाएँगे। इसको ऐसे देखिए, थोड़ा-सा और ध्यान से देखेंगे तो एक-एक एंट्री के संदर्भ में अगर इस ढंग से बनाते जाएँगे, तो आप देखेंगे। अब हम यहाँ पे प्रॉपर प्रोफार्मा बनाते हैं। एक हम इसका लेते हैं फर्नीचर अकाउंट, ठीक है? इसमें 2 भागों में बाँटते हैं, एक हमारा डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है? ये हमारा डेट का कॉलम हो गया, ठीक है? ये हमारा जो है पार्टिकुलर्स हो गया, ठीक है? पार्टिकुलर्स के बाद में ये हमारा जो होता है कि जिस पेज में हमारा ये जर्नल बनाया गया है, वहाँ पे जर्नल फ़ोलियो नंबर माने उसका पेज नंबर होता है। ठीक उसके बाद क्या होगा, अमाउंट का कॉलम होगा ये आपका, ठीक है? ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड का होगा, ये डेट हो जाएगा आपका, ये पार्टिकुलर्स है, फिर उसी प्रकार ये जेब का होगा और ये आपका अमाउंट का होगा, ठीक है? अब देखिए कि डेबिट साइड टू से इनिशिएशन, क्रेडिट साइड बाय से इनिशिएशन, ठीक है? अब देखिए, अब हमें फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है हमारा डेबिट है, डेबिट साइड में होगा क्या होगा, मैंने पहले इसे थोड़ी देर पहले बताया है कि फर्नीचर का होगा तो इसका नेम ऑफ द अकाउंट रीड एंड ड्रॉप यहाँ टॉप पे हम लिख दिए। दूसरा क्या हो गया कि उसके अपोजिट का हम अकाउंट्स लिखते हैं तो टू कैश होगा, क्या होगा? टू कैश अकाउंट, सॉरी ये डेट के कॉलम में मान लिया जाए कि ये 1 फरवरी है, तो यहाँ लिखेंगे डेट के कॉलम में क्या है 1 फेब हो जाएगा, ठीक है? 2023 लिख दिए मान लिया जाए, सपोज़ आप डेट बुक में आप देखिएगा जो डेट होगा आप उस हिसाब से दीजिए, जो पर्टिकुलर डेट होता है, वो दिया होता है रिस्पेक्टिव जर्नल में। तो मान लिया जाए ये ट्रांज़ैक्शन फर्स्ट डेट को हुआ है, फर्स्ट जिसको फरवरी को लाया गया है फर्नीचर बिज़नेस में, तो उसको क्या होगा टू कैश। जिस पेज में ये जर्नल एंट्री किया होगा वहाँ पे इसका ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। अब अमाउंट यहाँ पे 5000 है, तो यहाँ पे आप 5000 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार देखिए, अब यहाँ पे पहली एंट्री है, आगे भी फर्नीचर का ज़िक्र नहीं है, अगर आगे ज़िक्र होगा, तो उसी हिसाब से हम करेंगे उसकी एंट्री। तब क्या है, अगर आगे कुछ नहीं है, तो क्या होता है उसके बाद हम बैलेंसिंग ऑफ लेजर करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ इधर इधर डेबिट साइड पोस्टिंग है, तो क्रेडिट साइड में होगा बाय बैलेंस सीडी 5000, ये 5000, इधर भी 5000, ठीक है? अब इस सीडी के अपोजिट बीडी अगले डेट में, ठीक है? मंथ्स के नेक्स्ट मंथ ऑफ द अभी फरवरी है तो लास्ट 28 होगा तो पहला मार्च होगा। तो क्या लिखेंगे मार्च फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 5000। इसका ये मतलब हो गया कि हम फर्नीचर का जो लेजर बनाए हैं उसका डेबिट बैलेंस 5000 रुपए है 1 मार्च को। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ठीक है, ये 5000 उसका डेबिट बैलेंस है। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस कितना हो गया लेजर का? 5000 रुपए। अब देखिए दूसरा हम इस चीज़ को लेते हैं। अब इसी चीज़ को हम इसी ढंग से इसको हम मिटा देते हैं। इस फर्नीचर को हम अगर
कैश की पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा? कैश अकाउंट। ठीक उसी प्रकार मान लिया जाए कि ये फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट फरवरी को हुआ है, तो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? बिज़नेस से कैश गया है, क्रेडिट किया गया है, क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा? बाय फर्नीचर हो जाएगा, किस माध्यम से कैश? कैश के माध्यम से बाय फर्नीचर हो जाएगा कितना? 5,000 ठीक है? अब ये चीज़ देखिए, अब इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस सीडी 5,000 ये दोनों 5,000 हो गए। तो इस ढंग से और ये फिर हमारा जो है बैलेंसिंग फिर जो है ये कैश का यह क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान देने देने योग्य है, क्योंकि इसमें कैश का ट्रांज़ैक्शन डिफरेंट सारे ट्रांज़ैक्शन हो गया, तो आपके पास जो भी है कि इनिशियल स्टेज में बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास ओपनिंग कैश होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस पहले से ही होगा आपका, ठीक है? तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि आपका जो भी खर्चे करेंगे तो कुछ न कुछ या तो कैश आपके पास बचा होगा और नहीं तो कैश आपका जो भी फ़ोन किए हैं वो नील होगा, क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकता है, ना ही इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। इसे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा चूँकि हमने एक सिंगल एंट्री का उदाहरण लिया है इसलिए समझाने के लिए अगर आप पूरे ट्रांज़ैक्शन को आप करेंगे तो ये आपका जो है कैश कभी आपका वो है वो क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है इसका। तो इस ढंग से हमने समझाने का आपको समझाने के लिए आपको बताया है। जब पूरे क्वेश्चन को 10 जो है उसको आप बनाएँगे तो इस चीज़ को आप पाएँगे और उस ढंग से आप इसको देखेंगे। यहाँ तक बहुत सारी चीज़ लेज़र से रिलेटेड हमने बताने का प्रयास किया। अगर इसमें कहीं कोई डाउट्स, कोई अगर कन्फ्यूज़न आपको अगर रही, तो आप कमेंट्स में दे देंगे, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई कन्फ्यूज़न कहीं हो, तो उस चीज़ को रखिएगा और भी पिछले वीडियो से रिलेटेड कोई जनरल इसके पहले मैंने जो अपलोड किया है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, तो आप लीजिएगा और जल्द से जल्द दूसरा वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।